इसके बाद सभी लोग उड़ने वाली मुर्गी पर सवार होकर चैंगशन मैंशन की ओर रवाना हो गए। उधर चैंगशन मैंशन में विभिन्न काउंटियों के प्रतिभागी पहले ही पहुंच चुके थे। फेल्यू काउंटी और हुआइवू काउंटी के सदस्य भी वहां मौजूद थे। तभी आसमान से आती विशाल उड़ने वाली मुर्गी को देखकर एक महिला चौंक गई। उसने पाइप हाथ में पकड़ते हुए कहा, "यह क्या बकवास है?" आसपास मौजूद लोग भी ऊपर देखने लगे। फिर उनमें से किसी ने आश्चर्य से कहा, "लगता है शनयांग काउंटी के लोग आ गए हैं।" उड़ने वाली मुर्गी जैसे ही चंगशन मैंशन के आंगन में उतरी, जोरदार आवाज गूंज उठी। चारों तरफ मौजूद लोग तुरंत उनकी ओर देखने लगे। कुछ लोग हंसते हुए ताने मारने लगे। क्या ये लोग खाना डिलीवर करने आए हैं? इतनी बदसूरत सवारी पर बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं होता तो शर्म के मारे रास्ते में ही कूद जाता। लेकिन इससे पहले कि बातें और बढ़तीं, एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। सभी 6 काउंटियों की टीमें अब पहुंच चुकी थीं। सामने खड़ी हाउसकीपर ने घोषणा की, "मैं 6 काउंटियों की इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के अंतिम नियमों और व्यवस्था की घोषणा करती हूं।" मियाओ मियाओ ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ किसी ने हमारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाउसकीपर ने आगे कहा, "इस वर्ष की मार्शल आर्ट्स कंपटीशन 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होगा, दूसरा चरण रिंग कंपटीशन होगा।" लेकिन अगले ही पल उसने एक चौंकाने वाली बात कह दी, "पहले से घोषित प्रतियोगिता कार्यक्रम अब अमान्य है।" सभी टीमें स्टाफ के साथ चयन स्थल की ओर जाईं। ये सुनते ही पूरा मैदान शोर से भर गया। क्या? अचानक नियम बदल दिए गए? बेइमंग काउंटी का लीडर नाराज होकर बोला, "अब आप प्रतियोगिता का प्रारूप बदलने की बात कर रही हैं, तो हमारी सारी तैयारियां बेकार नहीं हो जाएंगी?" उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हाउसकीपर का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। वह ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, "पैलेस मास्टर के निर्णय के लिए क्या तुम्हारी अनुमति चाहिए? भाग लेना है तो लो, वरना यहां से चले जाओ।" एक ही पल में पूरा मैदान शांत हो गया। कोई भी दोबारा विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हाउसकीपर ने संतुष्टि से सिर हिलाया, "बहुत अच्छा, टीम लीडर्स यहीं रुकेंगे, बाकी सभी प्रतिभागी तैयार हो जाएं।" उसी समय हुआइवू काउंटी के लोग आपस में चर्चा करने लगे, "भाई, अचानक योजना क्यों बदल दी गई? क्या तुम्हें पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी?" दूसरे ने सिर हिलाया, "मुझे नहीं पता, लगता है कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है। अफसोस, शनयांग काउंटी के वे 3 निकम्मे हमारे हाथ नहीं लग पाए।" दूसरी ओर लिन सिंह और उसके साथी भी इस बदलाव पर चर्चा कर रहे थे। "जानकारी बहुत कम है, फिलहाल हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं।" तभी मैनुअल चुपके से जानकारी जुटाकर वापस आया और बोला, "मैं अभी थोड़ी देर पहले सुनकर आया हूं, वाइवू काउंटी के लोगों को भी पहले से कोई खबर नहीं थी।" लिन सिंह ने शांत भाव से कहा, "यह सचमुच एक आपातकालीन स्थिति थी और 6 काउंटियों के लोगों को इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं थी। हम सभी एक ही शुरुआती रेखा पर खड़े हैं, इसलिए सामान्य रूप से ही प्रदर्शन करो।" ये सुनकर उसके लिउ दियाओ हैरान रह गए। "तुम्हें यह भी पता था?" उसी समय कंगशान मैंशन के अंदर एक सुंदर महिला मुस्कुराते हुए बोली, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे छोटे से कंगशान मैंशन की मार्शल आर्ट्स कंपटीशन भी सम्राट का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यहां तक कि उन्होंने अनुभव प्राप्त करने के लिए आप लोगों को भी भेज दिया।" सामने खड़ा व्यक्ति सम्मानपूर्वक बोला, "थियनयुन किंगडम में चंगशान प्रीफेक्चर की 6 काउंटियों की मार्शल आर्ट्स कंपटीशन काफी प्रसिद्ध है। इसमें भाग लेने का अवसर मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं।" महिला हल्के से मुस्कुराई, "कोई बात नहीं, एक और टीम के शामिल होने से प्रतियोगिता और भी रोचक हो जाएगी।" फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। "बस एक बात है, ये 18 लोग हमारे कंगशान प्रीफेक्चर की सबसे कीमती युवा प्रतिभाएं हैं। कृपया मेरी इज्जत रखिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए।" सामने खड़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। इसी बीच प्रतियोगिता स्थल बदलकर एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंच चुका था। इसे देखते ही लिउ दियाओ घबरा उठा। "क्या मजाक है? ये तो सचमुच गोस्ट केव है। क्या वे हमें मरवाना चाहते हैं?" फिर उसने लिन सिंह की ओर मुड़कर पूछा, "क्या तुम इस जगह को जानते हो?" लिन सिंह ने गंभीर स्वर में समझाया, "गेशु केव कंगशन प्रीफेक्चर की सबसे रहस्यमयी गुफा है। यहाँ असंख्य सोर्स बीस्ट्स रहते हैं और वे बेहद क्रूर हैं। इसी कारण इसे डेविल्स नेस्ट भी कहा जाता है। पूरी गुफा एक विशाल भूल भुलैया जैसी है। इसके कुल 9 स्तर हैं और जो लोग इसके अंदर जाते हैं उनमें से बहुत कम ही जीवित वापस लौट पाते हैं।" तभी हाउसकीपर की आवाज गूंजी, "इस राउंड के नियम ध्यान से सुनो। तुम्हें कल सूर्यास्त से पहले गुफा की 9वीं मंजिल पर मौजूद सोर्स बीस्ट अर्थ ड्रैगन को जीवित पकड़ना होगा।" हाउसकीपर ने दोबारा चेतावनी दी, "याद रहे, उसे जीवित पकड़ना है।" यह सुनते ही प्रतियोगियों में हलचल मच गई। "अर्थ ड्रैगन को जिंदा पकड़ना, यह कैसे संभव है?" तभी हाउसकीपर ने शांत स्वर में कहा, "बकवास बंद करो। अगर डर लग रहा है तो हार मानकर बाहर हो जाओ।" हाउसकीपर ने आगे घोषणा की, "जो पहली 4 टीमें अर्थ ड्रैगन को जीवित पकड़ लेंगी वही अगले राउंड में पहुंचेंगी।" लिन सिंह ने अपनी जानकारी याद करते हुए सोचा,
अर्थ ड्रैगन वास्तव में अबिस कोस्ट फेस्ड अनाकोंडा है। यह बेहद विषैला और अत्यंत दुर्लभ सोर्स बीस्ट है। उसी समय एक युवक मुस्कुराते हुए उसके पास आया। मैं सोच रहा था कि हम रिंग में मिलेंगे, लेकिन प्रतियोगिता के नियम बदल गए और तुम बच निकले। लेकिन गुफा में मत मर जाना, दूसरे राउंड में मैं खुद तुम्हें हराऊंगा। लिनसंग ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? युवक हंस पड़ा। पिछले 10,000 वर्षों से सबसे आखिर में रहने वाले व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसने तो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले जानकारी इकट्ठा करने की भी जहमत नहीं उठाई। लिनसिंग ने मन ही मन कहा, प्रतियोगिता से पहले की जानकारी की बात करें तो लगता है किसी ने मुझे निराश किया है। युवक ने नाटकीय अंदाज में घोषणा की, शांत खड़े रहो और डर के मारे पेशाब मत कर देना। मैं हूं हुआइवू काउंटी का वह भेड़िया जो अनगिनत पुरुषों को डराता है और महिलाओं को मोहित कर देता है। यांगमो का छोटा भाई यांग वे! चारों ओर कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। लिनशिंग बस उसे देखता रह गया। फिर अचानक उसे जोर की खांसी आ गई। लोग हंसने लगे। माफ करना, मैं रोक नहीं पाया। यांग वे गुस्से से चिल्लाया, हंस किस बात पर रहे हो? इतना मजेदार क्या है? तभी प्रतियोगिता शुरू होने का संकेत मिल गया। जल्दी करो और गुफा के अंदर जाओ। अचानक वाइवू काउंटी की टीम ने अपने सोर्स बीस्ट बुला ली। वाटर स्पाइडर 6 स्टार, आयरन क्लैड टर्टल 6 स्टार। अगले ही पल वे तेजी से गुफा के अंदर घुस गए। तुम लोग आराम से बातें करते रहो, दादाजी तो निकल रहे हैं। बाकी लोग चौंक गए। वाइवू काउंटी ऐसे ही सीधे अंदर घुस गई? वे शुरुआत से ही बढ़त हासिल करना चाहते हैं। सब लोग पीछे आओ। इसके बाद लिन सिंह और उसकी टीम भी गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा के भीतर का माहौल देखकर मियाओ मियाओ ने कहा, इस गुफा का वातावरण वाटर, अर्थ और पॉइजन एट्रीब्यूट वाले सोर्स बीस्ट्स के लिए सबसे उपयुक्त है। हम दोनों के सोर्स बीस्ट्स की ताकत यहां प्रभावित होगी। फिर उसने उम्मीद भरी नजर से दूसरे साथी की ओर देखा। बिग ईगल, अब हमें तुम पर भरोसा है। वह तुरंत सीना तान कर बोला, हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो। जब ब्रदर डियाओ यहां है तब सब ठीक रहेगा। लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर कुछ और ही कहानी बता रहा था। लिनसिंग ने आसपास के रास्तों को देखते हुए कहा, ओरिजिन बीस्ट के हमले से ज्यादा परेशानी की बात रास्ता है। अगले स्तर तक जाने वाला रास्ता कौन सा है? कुछ सोचने के बाद उसने निर्णय लिया, हम अलग अलग खोज करेंगे। 1/4 घंटे बाद फिर यहीं मिलेंगे। तुरंत सभी अलग दिशाओं में निकल गए। ब्रदर डियाओ ने म्याओ म्याओ से कहा, म्याओ म्याओ चलो साथ चलते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन म्याओ म्याओ ने बिना रुके जवाब दिया, जरूरत नहीं। कुछ समय बाद लिनशिंग अकेला एक अंधेरी सुरंग में पहुंचा। वह अचानक रुक गया। इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो? अब जब मैं अकेला हूं तो सामने क्यों नहीं आते? उसने पैर रोका और मुस्कुराया, तो फिर शुरू करें? लिनसिंग ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ किसी बेहद नरम चीज से टकराया। वह चौंक गया। रोशनी चमकते ही लिनसिंग ने सामने खड़ी लड़की को पहचान लिया। तुम फिर से? वह घबरा कर बोला, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह इतना नरम होगा। फिर तुरंत सफाई दी, नहीं, मेरा मतलब था कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। लड़की गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। लिनसिंग ने बात बदलते हुए पूछा, सही कहा, लेकिन तुम तो सबसे पहले निकली थी। फिर हमारे पीछे कैसे पहुंच गई? लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह तुम्हारा मामला नहीं है, हमारी अपनी योजनाएं हैं। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि 6 काउंटीज के अलावा एक और टीम भी यहां मौजूद है। लिनसिंग चौंक गया, 7वीं टीम? वे कहां से आए? लड़की मुड़ते हुए बोली, मुझे बस इतना ही पता है, और पिछली बार मेरे लिए मुश्किलें न खड़ी करने के लिए धन्यवाद। अब हमारा हिसाब बराबर है, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। लिनशिंग उसे जाते हुए देखता रहा। इस लड़की के विचार वाकई समझ से परे हैं। तभी अचानक गुफा की गहराई से अजीब आवाजें सुनाई दी। लिनशिंग का चेहरा बदल गया। ये आवाज? अगले ही पल उसे एहसास हुआ, यह मियाओ मियाओ है। उसी समय गुफा के दूसरे हिस्से में एक व्यक्ति ने पूछा, कैप्टन, क्या यहां रुकने से हमें कोई फायदा होगा? उनका कप्तान हंसते हुए बोला, मूर्ख, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। जमीन के नीचे जाकर अर्थ ड्रैगन को पकड़ना और फिर उसे बाहर लाना जानलेवा काम है। हम ये जोखिम क्यों उठाए? उसने अपनी योजना समझाई। आखिर में चाहे कोई भी टीम अर्थ ड्रैगन को बाहर लेकर आए, वे पूरी तरह थक चुके होंगे। हम बस निकास द्वार की रखवाली करेंगे, फिर मौके का फायदा उठाकर अर्थ ड्रैगन आसानी से अपने हाथ में ले लेंगे। उसके साथी उत्साहित हो गए, लेकिन तभी उनके पीछे एक आवाज गूंजी, इतने गंभीर खेल में ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, वरना अपना सिर गंवा बैठोगे। आवाज सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ अचानक सुरंग के अंदर से एक घबराई हुई चीख सुनाई दी। लिनसिंग चौंक गया। चीखो भी घबरा कर बोली, माय किंग, सावधान रहिए। लेकिन लिनसिंग बिना रुके आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। अगले ही पल जमीन अचानक धंस गई और लिनसिंग सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। चीखो घबराकर चिल्लाई। लिनसिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। फिर वो जोर से नीचे आ गिरा, लेकिन उसके तुरंत बाद जी के भी ऊपर से गिर गई और सीधे लिनसिंग के ऊपर आ गिरी।
लिन सिंह दर्द से कराह उठा। मेरी कमर टूट रही है, जीके शर्मिंदा होकर बोली। माफ कीजिए। फिर धीरे से बोली, चिंता मत कीजिए, आप थोड़ी देर मेरे सहारे आराम कर सकते हैं। उसी समय दूर से फिर एक आवाज गूंजी, लिन सिंह बचाओ। लिऊ दादियाओ उत्साहित होकर चिल्लाया, सेकंड अंकल, आप आखिरकार आ गए। अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, लेकिन धूल हटते ही सबके चेहरे उतर गए। हमले के बावजूद सामने अर्थ एंड्स का विशाल झुंड खड़ा था। जीखा ने हैरानी से कहा, क्या इसका कोई असर नहीं हुआ? फिर घबरा कर बोली, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लिन सिंह ने पूछा, लिऊ दादियाओ आबियाओ कहाँ है? लिऊ दादियाओ ने बेबस होकर जवाब दिया, ये चींटियां बहुत ज्यादा हैं। आबियाओ थककर बेहोश हो चुका है। फिर उसने चिंता से कहा, बर्फ पीने रोक नहीं पा रही, शायद वो भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। लिन सिंह ने स्थिति को समझते ही आदेश दिया, जीका पूरी ताकत लगा दो, जितना हो सके इन्हें लाल करके जला दो। जीखो ने तुरंत सिर झुकाया। अगले ही पल उसके चारों ओर भयंकर अग्नि भड़क उठी। जीखो ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। लिऊ दादियाओ घबराकर चिल्लाया, अगर आग बेअसर है तो फिर इसे जला क्यों रही हो? हम दोनों भी जलकर मर जाएंगे। लिन सिंह मुस्कुराया, बस चीखे, आग रोक दो। फिर उसने दूसरी ओर देखा, ननई अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल नानई ने अपनी बर्फीली शक्ति का उपयोग किया। जलती हुई अर्थ एंड्स तुरंत बर्फ में जमने लगीं। लेकिन लिऊ दादियाओ चिंतित होकर बोला, नहीं, इसका फायदा नहीं होगा, ये थोड़ी देर में फिर पिघल जाएंगी। अगले ही पल जीके और नानई की शक्तियां एक साथ सक्रिय हुईं। पहले आग ने अर्थ एंड्स को लाल गर्म कर दिया और फिर बर्फ ने उन्हें तुरंत जमा दिया। तापमान के अचानक बदलाव को वे सह नहीं पाईं। सारी अर्थ एंड्स एक साथ फट गईं। लिऊ दादियाओ अवाक रह गया, ऐसा भी किया जा सकता है? लिन सिंह मुस्कुराया और नानई के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत बढ़िया नानई। फिर मन ही मन सोचने लगा, हमें उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि नानई धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा सके। नानई शर्माते हुए बोली, ये सब हमारे एम्परर के शानदार आदेश की वजह से हुआ है। जीका तुरंत नाराज हो गई, क्या मेरा कोई योगदान ही नहीं था? लिन सिंह जल्दी से बोला, बिल्कुल था, तुम्हारे बिना मैं आइस एंड फायर वाला यह कॉम्बिनेशन नहीं कर पाता। पास खड़ा लिऊ दादियाओ उन्हें देखकर मन ही मन सोच रहा था, सच में मैं भी इनके बीच शामिल होना चाहता हूं। लेकिन तभी मियाओ मियाओ ने उसके कान खींच लिए। लगता है यह आदमी लोगों के बीच रहकर बहुत खुश हो रहा है। कुछ देर बाद सब आगे बढ़े। लिन सिंह ने चारों ओर देखकर कहा, लगता है हम गोस्ट केव की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए हैं। अब हमें तीसरी मंजिल का रास्ता ढूंढना होगा। लिऊ दादियाओ मुस्कुराते हुए बोला, अंकल अभी आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। लिन सिंह थोड़ा असहज होकर बोला, तारीफ के लिए धन्यवाद। तुम्हारे कान। लिऊ दादियाओ हंसते हुए बोला, वो तो बस छोटी सी बात थी। फिर उसने उत्साहित होकर पूछा, क्या आप मुझे अपने ह्यूमनॉइड बीस्ट में से एक उधार दे सकते हैं? लिन सिंह हंस पड़ा, ठीक है, अगर हमें फिर कोई वाइल्ड सोर्स बीस्ट मिला तो मैं जीके को एक बार तुम्हारे आदेश में लड़ने दूंगा। लिऊ दादियाओ खुशी से उछल पड़ा, आप सच में मेरे प्यारे दूसरे अंकल हैं। तभी जीके की आवाज गूंजी, माय एम्परर, मुझे रास्ता मिल गया। सबने सामने देखा। चीखा बोली, लगता है यह गुफा उतनी जटिल नहीं है, आप किसी भी रास्ते से जाएं, आखिर में सब यहीं आकर मिलते हैं। लिऊ दादियाओ गंभीर होकर बोला, तो हमें जल्दी नीचे जाना चाहिए। लिन सिंह ने सबको चेतावनी दी, संक्षेप में सभी सावधान रहो, जितना नीचे जाएंगे सोर्स बीस्ट्स उतने ही खतरनाक होंगे। कुछ देर बाद वे गोस्ट केव की तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ रोशनी पहले से भी अधिक धुंधली थी। गोस्ट केव की तीसरी मंजिल पर चलते हुए अचानक लिऊ दादियाओ चिल्लाया, उधर कुछ है। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। फिर लिऊ दादियाओ उत्साहित होकर बोला, सिस्टर जी के, जरा अपने भाई पर थोड़ी रोशनी डालिए। जीखा ने बिना कुछ कहे आग का गोला और चमका दिया। लिऊ दादियाओ सीना तानकर बोला, पहले अपने बड़े भाई को एक नमूना पेश करने दो। चमकती आग की रोशनी में वह नाटकीय अंदाज में आगे बढ़ा, अब मैं लिऊ दादियाओ की वीरता पूरी तरह दिखाऊंगा। लेकिन अगले ही पल घने बैंगनी रंग का जहरीला धुआं, टॉक्सिक स्मोक, सामने फैल गया। लिऊ दादियाओ घबराकर चीख पड़ा। धुएं के बीच एक खोपड़ी और एक हेयर बैंड दिखाई दिया। म्याओ म्याओ हैरान होकर बोली, ये हेयर बैंड बेमिंग काउंटी के किसी शिष्य का है। तभी लिऊ दादियाओ दर्द से चिल्लाया, मैं देख नहीं पा रहा। लिन सिंह तुरंत बोला, चीखे रोशनी बनाए रखो, हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। लिन सिंह ने पीछे मुड़कर कहा, मियाओ मियाओ मेरे बिल्कुल पास रहो, हमें निकलना होगा। लेकिन मियाओ मियाओ ने मासूमियत से पूछा, चलकर? उसकी बात सुनकर लिन सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मियाओ मियाओ फिर बोली, हम इसे यहीं खड़े खड़े हल नहीं कर सकते क्या? लिन सिंह घबराकर मियाओ मियाओ को झकझोरते हुए बोला, मियाओ मियाओ होश में आओ। मियाओ मियाओ ने आधी बंद आंखों से धीरे से कहा, उसी समय शुये की आवाज सुनाई दी, शुये कृपया मेरी मदद कीजिए। शुये ने मियाओ मियाओ को देखते ही कहा, उसे अल्बिजिया पॉइजन का असर हुआ है। लिन सिंह चौंक गया, अल्बिजिया पॉइजन? मैं इस जहर का इलाज कैसे करूं? क्या वह ठीक हो जाएगी? शुये ने शांत स्वर में समझाया,
घबराओ मत, ये जड़ लोगों को भ्रमित करने और अराजकता फैलाने के लिए बनाया गया है। मकड़ियां इसी अराजकता का फायदा उठाकर शिकार करती हैं। इसका विषहरण करना बहुत आसान है। लिनसिंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल शुए ने कहा, तुम बस उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर लो। लिनसिंग तुरंत अवाक रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। उधर लियू दादियाओ जोर से चिल्लाया, ड्यूअल कल्टीवेशन? कौन किसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करेगा? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सेकंड अंकल, अगर आपने मियाओ मियाओ को छूने की भी कोशिश की तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जीखे ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बहुत शोर मचा रहे हो। एक ही मुक्के में लियू दादियाओ उड़ गया। फिर मियाओ मियाओ लड़खड़ाते हुए लिनसिंग के पास पहुंची। उसका चेहरा लाल था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। लिनसिंग, मैं चाहती हूं। लिनसिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, मास्टर शू, क्या सच में यही एकमात्र तरीका है? शुए ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? बस कर डालो। लिनसिंग अभी भी झिझक रहा था। तभी शुए ने ताना मारा, अगर इस वक्त भी हिचकिचा रहे हो तो क्या तुम सच में आदमी हो? इसके बाद लिनसिंग ने दांत भींचकर कहा, चीखे, रोशनी को जितना हो सके उतना तेज कर दो। मियाओ मियाओ की सांसें और तेज हो गईं। चीखे ने गंभीरता से सिर हिलाया, जी मेरे किंग। फिर उसने पूछा, सबसे तेज रोशनी? क्या एम्परर साफ साफ देखना चाहते हैं? और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, काफी विकृत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। तेज रोशनी देखकर अल्बीजिया स्पाइडर कांप उठा। उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। इतनी तेज रोशनी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अगले ही पल मकड़ी नीचे आ गिरी। लिनसिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मकड़ी धीरे धीरे और पास आने की कोशिश करने लगी। लिनसिंग ने उसकी हरकत देख ली। उसने तुरंत मकड़ी को पकड़ लिया। अरे छोटे विकृत जीव, तुम सच में पास आकर झांकने की कोशिश कर रहे थे? चीका ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने तो गड्ढे के अंदर इतनी तेज रोशनी डाली थी, फिर इसे कैसे नहीं दिखता? लिनसिंग हंसते हुए बोला, ये साल भर जमीन के नीचे रहता है। इसकी आंखें इतनी तेज रोशनी की आदी नहीं है। बहुत ज्यादा रोशनी इसे अंधा भी कर सकती है। फिर उसने समझाया, शुये ने मुझे इसे इसके बिल से बाहर निकालने का तरीका बताया था। मकड़ी घबरा कर बोली, मैं लोगों पर हमला नहीं करता, मैं तो सिर्फ कामोत्तेजक जहर फैलाता हूं। और फिर शर्माते हुए चिल्लाई। उधर बेहोश पड़ा हुआ ईगल बड़बड़ाया, नहीं मत, रुक जाओ। शुये भी बेचैन होकर बोला, मैं अब और नहीं रोक सकता, जल्दी करो। अल्बीजिया स्पाइडर के पेट पर रेशम निकालने वाला एक छेद है। तुम अपने मुंह से वहां से प्रतिविष एंटीडोट निकाल सकते हो। लेकिन लिनसिंग ने सपाट चेहरे से जवाब दिया, मैं अपने मुंह का इस्तेमाल चूसने के लिए नहीं करता। लिनसिंग ने शांत स्वर में कहा, इसे चीरकर सीधे निकाल लो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। लिनसिंग ने धुएं को देखते हुए कहा, यह फिर से झड़ छोड़ रहा है। धुआं छोड़ने के बाद सामने एक सफेद बालों वाली लड़की दिखाई दी। वह घबराकर बोली, हीरोइंग, मेरी जान बख्श दीजिए। उसने जल्दी से हाथ जोड़ दिया, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी कॉन्ट्रैक्टेड सोर्स बीस्ट बनने के लिए तैयार हूं। सब लोग हैरान रह गए, यहां सचमुच मानव रूपी सोर्स बीस्ट भी हैं? जीका ने ध्यान से देखते हुए कहा, हालांकि यह केवल 6 स्टार की है, लेकिन किसी लो स्टार सोर्स बीस्ट का मानव रूप धारण कर लेना बेहद दुर्लभ बात है। दूसरी ओर से चेतावनी आई, इसके भोले चेहरे पर मत जाना, यह बहुत खतरनाक है। बेमंग काउंटी में लोगों को मारने वाली यही थी। सफेद बालों वाली लड़की तुरंत घबरा गई, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस रेसलिंग देखना चाहती थी, किसी को चोट पहुंचाना नहीं। लिनसिंग चौंक गया, रेसलिंग? लड़की शर्माते हुए बोली, वही चीज। मैं इतनी उम्र की हो गई हूं, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा था। लिनसिंग ने माथा पकड़ लिया। अब समझ आया कि इसका नाम अल्बीजिया स्पाइडर क्यों है। यह नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। चीखे चुपचाप उसे घूरती रही। कुछ देर बाद लड़की ने विनती की, मैं अब इस अंधेरी गुफा में और नहीं रहना चाहती। आप में से कौन मुझे स्वीकार करेगा? अगर मुझे रेसलिंग देखने दिया जाए तो मैं पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करूंगी। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। लिनसिंग ने असहाय होकर कहा, मेरे पास तो पहले से ही काफी सोर्स बीस्ट्स हैं। मियाओ मियाओ ने सिर हिलाया, मेरे लिए तो यह और भी असंभव है। लियू दादियाओ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए हेहुआन स्पाइडर से कहा, हाँ हाँ, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं वही मास्टर हूं जिसका तुम हमेशा सपना देखती रही हो। हेहुआन स्पाइडर ने तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर दिया, मुझे सिर्फ हैंडसम पुरुष नायक ही पसंद हैं। लियू दादियों का चेहरा तुरंत उतर गया। इसके बाद हेहुआन स्पाइडर सीधे लिनसिंग से लिपट गई। मास्टर, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं बहुत आज्ञाकारी हूं और सिखाने पर कोई भी मुद्रा सीख सकती हूं। लिनसिंग का चेहरा अजीब उत्साह से भर गया। शुए ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, हालांकि हेहुआन स्पाइडर दुर्लभ है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बढ़ाने की क्षमता सीमित है, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। शुए की बात सुनते ही लियू दादियाओ का चेहरा मुरझा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्मीदें सूख चुकी हों। लिनसिंग और लियू दादियाओ मुड़कर जाने लगे। लियू दादियाओ रोते हुए बोला, क्या अच्छी लड़की थी? अफसोस।
लिनशिंग ने भी बेबसी से कहा, माफ करना, हमें जल्दी है। तभी हेवान स्पाइडर ने अचानक पुकारा, तुम लोग सबसे निचले स्तर पर जाना चाहते हो, है ना? अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती हूँ। लिनशिंग रुक गया, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। शॉर्टकट? उसी समय गुफा में अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाज गूंजने लगी। लिनशिंग ने सतर्क होकर पूछा, ये कैसी आवाज है? हेहुअन स्पाइडर ने घबराकर जवाब दिया, ये नाइट बैट है, ये लाश उसी ने छोड़ी थी। ल्यू ददियाओ घबराकर चिल्लाया, सेकंड अंकल, मैं पत्थर पर टांगा नहीं जाना चाहता। दूसरी ओर जियान मियाओ मियाओ भी बोली, उसे जल्दी से साथ ले लो, हमें तुरंत नीचे वाली मंजिल पर पहुंचना है। कुछ पल चुप रहने के बाद लिनशिंग ने जीके की ओर देखा। जीके, तुमने हालात देख लिए हैं, मेरे पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा क्या विचार है? जीका की आंखों में आंसू आ गए। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? फिर उसने भावुक होकर कहा, जीका को कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने एम्परर के हर निर्णय का समर्थन करूंगी। मन ही मन वह खुशी से सोचने लगी, मेरे एम्परर ने सचमुच मेरी राय मांगी, मैं बहुत भावुक हो गई हूं। जीके की सहमति मिलते ही लिनशिंग ने सिर हिलाया, ठीक है, अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो मैं अनिच्छा से तुम्हें स्वीकार कर लेता हूं। पीछे खड़ी सभी लड़कियों की आंखें चमक उठीं। हेवन स्पाइडर ने जल्दी मचाते हुए कहा, जल्दी करो, वह आवाज और करीब आ रही है। इसके बाद लिनशिंग ने अपनी उंगली काट कर खून की एक बूंद निकाली। लिनशिंग ने संकोच से पूछा, बस मेरा खून तुम्हारे ऊपर लगा दूं, सही? हेवन स्पाइडर ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। जैसे ही लिनशिंग ने अपनी उंगली उसके माथे पर रखी, एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। हेवन स्पाइडर के चेहरे पर अजीब सा सुखद भाव उभर आया। लिनशिंग चौंक गया, क्या हुआ? हेवन स्पाइडर ने आधी बंद आंखों से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपका खून मुझे बहुत आरामदायक महसूस करा रहा है। लिनशिंग मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरी इमॉर्टल सेंट बॉडी का असर साधारण सोर्स बीस्ट्स पर भी होता है? तभी मियाओ मियाओ झल्लाकर बोली, कौन सी डिवाइन फिंगर, हमें जल्दी से गुप्त रास्ते तक ले चलो। हेहुआन स्पाइडर आगे दौड़ते हुए बोली, मेरे पीछे आओ। फिर उसने जल्दबाजी में कहा, हमें उनसे पहले अर्थ ड्रैगन तक पहुंचना होगा। लिनशिंग ने हैरानी से पूछा, अर्थ ड्रैगन? क्या हम सबसे निचली मंजिल पर नहीं जा रहे? हेहुआन स्पाइडर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अर्थ ड्रैगन 9वीं मंजिल पर है। असल में सबसे निचली मंजिल 10वीं मंजिल है। हेहुआन स्पाइडर ने आगे समझाया, वहां एक पौराणिक खजाना है जिससे एक अद्वितीय जादुई हथियार बनाया जा सकता है। वह है चिंगमिंग ड्रैगन किंग की हड्डी। ल्यू दादियाओ हैरान रह गई, 10वीं मंजिल और एज्योर नेदर ड्रैगन किंग की हड्डियां? म्याओ म्याओ ने अविश्वास से कहा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें किसी ने क्यों नहीं बताई? लिनशिंग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, शायद मैंशन मास्टर खुद भी इसके बारे में नहीं जानता। लिनशिंग का चेहरा गंभीर हो गया, मुझे डर है कि मामला इतना सरल नहीं है। क्या वह रहस्यमयी 7वीं टीम ड्रैगन किंग बोन के लिए ही आई थी? उसी समय उसी जगह के पास जहां लिनशिंग ने हेवान स्पाइडर से मुलाकात की थी, एक विशाल चमगादड़ तेजी से हवा चीरते हुए नीचे उतरा। वह था 8 स्टार सोर्स बीस्ट, डार्क जायंट बैट। दूर से किसी ने पूछा, क्या हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए? लेकिन तभी एक शांत आवाज आई, इतनी जल्दी किस बात की? उन्हें पहले खेलने दो। फिर वह बोला, अगर किसी को चिंगमिंग ड्रैगन किंग की हड्डियां मिल भी जाए। अचानक डार्क जायंट बैट ने एक विशाल भेड़िया जैसे सोर्स बीस्ट पर हमला कर दिया, लेकिन वह रहस्यमयी युवक शांत रहा। फिर उसने ठंडी नजर से कहा, अगर सच में कोई इतना बदकिस्मत इंसान हुआ, रहस्यमयी युवक की आंखों में ठंडी चमक उभरी, तो वह खुद ही इस समस्या को हल कर देगा। इस बीच लिनशिंग और उसकी टोली तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक विशाल कीड़े जैसे सोर्स बीस्ट ने रास्ते में लोगों को उछाल रखा था। हेहुआन स्पाइडर उत्साहित होकर बोली, मास्टर, आप मुझे रेसलिंग कब सिखाएंगे? लिनशिंग पसीना बहाते हुए बोला, बाहर निकलने के बाद इस बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद वे 8वीं मंजिल पर पहुंच गए। हेहुआ स्पाइडर फिर बोली, मास्टर, आपको कौन सी रेसलिंग पोजीशन पसंद है? लिनशिंग शर्मिंदा होकर बोला, जो भी हो जो भी हो। पीछे मियाओ मियाओ यह सब सुनकर हैरान रह गई। 9वीं मंजिल पर एक विशाल ग्राउंड ड्रैगन, विशाल अजगर जैसा सोर्स बीस्ट किसी कल्टीवेटर से लड़ रहा था। हेहुआन स्पाइडर उत्साह से बोली, मास्टर, क्या आपको रेसलिंग मजेदार लगती है? लिनशिंग ने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, क्या हम कोई दूसरा विषय नहीं चुन सकते? अचानक हेहुआन स्पाइडर चौंक गई, रुक, क्या वह अभी ग्राउंड ड्रैगन था? फिर उसने पीछे मुड़कर सबको देखा और कहा, अरे, हम बातें करने में इतने व्यस्त थे कि कब 9वीं मंजिल पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसी समय सामने दिखाई दिया 10 स्टार पॉइजनस बीस्ट, अबिसल बीस्ट पाइथन फेस। विशाल अजगरनुमा सोर्स बीस्ट ने जहरीली हरी ऊर्जा की एक भयानक लहर छोड़ दी। हरी जहरीली बाढ़ जैसी शक्ति चारों तरफ फैल गई। सामने खड़ी पंखों वाली लड़की चिल्लाई, रास्ते से हट जाओ। जहर की वह लहर पूरे क्षेत्र को निगलती हुई आगे बढ़ने लगी। सब लोग चट्टानों के पीछे छिप गए। ल्यू दादियाओ बोला, यह जहर तो चट्टानों तक को गलाकर नष्ट कर सकता है,
इसकी विषाक्तता बेहद भयानक है। हेहुआन स्पाइडर बोली, अर्थ ड्रैगन्स का जहर मुझसे 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। फिर उसने लिनसिंग से कहा, इसे जिंदा पकड़ना लगभग असंभव है। हेहुआन स्पाइडर ने पूछा, क्या तुम उनकी मदद करना चाहते हो? नहीं तो वे लोग जरूर मर जाएंगे। लिनसिंग ने शांत स्वर में कहा, वे शुरू से ही हमारे दुश्मन हैं, उनके मरने में ही भलाई है। पास छिपा लियू दादियाओ उत्साहित होकर बोला, सही कहा, उन्हें पहले मरने तक लड़ने दो, फिर हम मौका देखकर फायदा उठा लेंगे। अचानक मियाओ मियाओ की आंखें फैल गईं। उसने सामने देखकर चौंक कर कहा, व्हाइट लिली। ब्लू फेदर्ड व्हाइट लिली विशाल अजगर के शिकंजे में फंस चुकी थी। वह आंसू भरी आवाज में चिल्लाई, मुझे बचाओ। नीचे से मियाओ मियाओ चिल्लाया, उसे छोड़ दो। लिनसिंग मन में सोचता है, आखिर खून पानी से गाढ़ा होता है। संकट के समय लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। लिनसिंग और बाकी लोग उसे देखकर चुप रह गए। व्हाइट लिली अजगर के साथ हवा में उल्टी लटक गई। वह घबराकर चीखी। तभी अजगर ने अपना विशाल मुंह खोल दिया। उसी समय लियू दियाओ आदेश देता है, आ बियाओ वुल्फ टूथ थॉर्न्स इस्तेमाल करो। आ बियाओ की ग्राउंड स्पाइक्स जमीन से फूट पड़ी और अजगर पर हमला कर दिया, लेकिन हमला बेअसर रहा। एक लियू दियाओ दंग रहकर बोला, आ बियाओ की ग्राउंड स्पाइक्स तो कवच तक भेद सकती है। इसकी खाल कितनी मजबूत है, इसकी चमड़ी तक नहीं फटी। अचानक व्हाइट लिली का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। वह डरकर चीखी। तभी लिनसिंग बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने व्हाइट लिली को गिरने से पहले अपनी बाहों में उठा लिया। व्हाइट लिली शर्माते हुए उसकी तरफ देखने लगी। मियाओ मियाओ गुस्से से कांपने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और पास की छोटी हेवन स्पाइडर उत्साहित होकर चिल्लाने लगी, रेसलिंग रेसलिंग। अचानक अर्थ ड्रैगन ने उछलकर हमला कर दिया। उसने एक बड़े पत्थर को अपने जबड़ों से तोड़ डाला। जैसे ही अर्थ ड्रैगन नीचे गिरा, टाइगर बीस्ट ने लियू दियाओ को कसकर पकड़ लिया। लियू दियाओ घबराकर चिल्लाया। अर्थ ड्रैगन ने अपना विशाल शरीर घुमाकर दोबारा हमला किया। लिनसिंग तुरंत चिल्लाया। लिनसिंग अपने साथियों के सामने खड़ा हो गया। वह दांत भींचते हुए बोला, यह कमीना सच में बहुत मोटी खाल वाला और बेहद ताकतवर है। पीछे खड़ा लियू दियाओ रोते हुए बोला, सेकंड अंकल, मैं आपसे प्यार करता हूं। टाइगर बीस्ट भी भावुक होकर बोला, म्याऊं। लिनसिंग का शरीर दर्द से कांप रहा था। यंग में बोला, केवल ताकत के भरोसे लड़ना बेकार है। अगर तुम फिर लड़े तो तुम्हारी टांगें निश्चित रूप से टूट जाएंगी। यंग वे हैरानी से सोचने लगा, इसने सचमुच अर्थ ड्रैगन को नंगे हाथों से रोक दिया। अब समझ आया कि मेरा भाई इससे क्यों हार गया था। लिनसिंग मुस्कुराया और बोला, दिलचस्प, अब मैं अपनी नई तरकीब आजमाऊंगा। फिर उसने पुकारा, ननाई। ननाई शर्माते हुए बोली, जी मेरे एम्परर। नाना की आइसी एसेंस उसके शरीर के तरल पदार्थों बॉडी फ्लूइड्स के रूप में संग्रहित रहती है। नाना ने अपनी शक्ति सक्रिय करनी शुरू की। अर्थ ड्रैगन फिर से गरज उठा। लिनसिंग उसे देखकर बोला, फिर से शुरू हो गया। फिर उसने दृढ़ता से कहा, लगता है इस बार मुझे सीधे इसका सामना करना पड़ेगा। अचानक अर्थ ड्रैगन की गति और बढ़ गई। पास खड़े लोग घबराकर चिल्लाए। इसकी रफ्तार तो और भी तेज हो गई। लिनसिंग अर्थ ड्रैगन के हमले को देखकर बोला, क्या शानदार पॉइजनस ड्रैगन ड्रिल है। फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराकर बोला, क्या तुम इसे रोक पाओगे? उसने अपनी तकनीक सक्रिय की, अल्ट्रा लो टेम्परेचर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, फाशिया फोर्स मैक्स। लिनसिंग का मुक्का अर्थ ड्रैगन पर जोर से लगा। अर्थ ड्रैगन का हमला तुरंत रुक गया। अर्थ ड्रैगन जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। लिनसिंग शांत स्वर में बोला, उच्च स्तर के शिकार को हराने के लिए अक्सर सबसे सरल लड़ाई के तरीके ही काफी होते हैं। मियाओ मियाओ खुशी से लिनसिंग से लिपट गई। वह उत्साहित होकर बोली, आप कमाल हैं, अब हम निश्चित रूप से जीतेंगे। लिनसिंग उसे रोकते हुए बोला, अच्छी लड़की बनो। व्हाइट लिली आश्चर्य से बोली, ये सचमुच अद्भुत है। बाकी लोग स्तब्ध होकर खड़े रहे। लिनसिंग ने कहा, इसके जागने से पहले इसे स्टोरेज रिंग में रख दो। लियू दियाओ ने प्राइमरी हंटिंग स्टोरेज रिंग निकाली। उधर अर्थ ड्रैगन का विशाल शरीर पड़ा हुआ था और लियू दियाओ उसे समेटने की तैयारी करने लगे। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, 1 मिनट रुको। यंग वे आगे बढ़ा और बोला, इस अर्थ ड्रैगन को सबसे पहले हमने खोजा था। तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? मियाओ मियाओ गुस्से से बोली, यंग वे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर हमने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो क्या तुम तीनों आज भी जिंदा होते? यंग वे बेशर्मी से जवाब दिया, अजीब बात है, क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? साफ है कि तुमने मौका देखा और फायदा उठाने के लिए दौड़े चले आए। लियू दियाओ चिल्लाया, इन हरामियों से बात करने में समय बर्बाद मत करो। मैं अर्थ ड्रैगन को ले जा रहा हूं, देखते हैं मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है। यंग वे गुस्से से बोला, लियू डाडियाओ, वहीं रुक जाओ। व्हाइट लिली घबराकर बोली, शांत हो जाओ। यंग वे ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि एक मुक्के में ड्रैगन को गिरा देना बहुत बड़ी बात है ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। यंग वे ने अपना सोर्स बीस्ट बुलाया। बाहर आओ छोटे मोटू। रॉक टू स्टार बीस्ट, परवर्टेड वायलेंट बेयर। विशाल भालू प्रकट हो गया। भालू हवा में उछला।
10 सितारा भालू पूरी ताकत से नीचे गिरा। जमीन जोरदार धमाके के साथ फट गई। अचानक जमीन टूटने लगी। जमीन के नीचे एक विशाल गड्ढा खुल गया। यंगवी साथी हैरानी से बोला, यह सोर्स बीस्ट बहुत शक्तिशाली है, आपने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? व्हाइट लिली घबराकर चिल्लाई। लिन शिंग। यंगबई जोर से हंसने लगा। अच्छी स्टील का इस्तेमाल तलवार की धार पर ही होना चाहिए। गड्ढे में गिरते हुए भी लिन शिंग बिल्कुल शांत था। वह मुस्कुराकर बोला, क्या बदकिस्मती है, जहां मैं खड़ा था ठीक वहीं जमीन के नीचे एक गड्ढा था। अचानक उसके सामने तेज रोशनी चमकी। लिन सिंह चौंक कर बोला, कितनी तेज चमक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक कुछ चिपचिपा उसके शरीर से लिपट गया। हेवन स्पाइडर जाला छोड़ते हुए बोली, मास्टर मैं आपको बचाने आ गई हूं। हेवन स्पाइडर ने अपने जाले से लिन सिंह को सुरक्षित नीचे उतार दिया। लिन सिंह मुस्कुराकर बोला, हेवन स्पाइडर तुम कमाल हो। हेवन स्पाइडर गर्ल शर्माते हुए बोली, मेरा कर्तव्य अपने मास्टर की रक्षा करना है। लिन सिंह ने पूछा, क्या यही वह 10वीं मंजिल है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? हेवन स्पाइडर गर्ल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। यहाँ का मैग्मा बहुत उग्र है और अगर आप गलती से उसमें गिर गए तो खत्म हो जाएंगे। हेवन स्पाइडर गर्ल ने दूर इशारा करते हुए कहा, वैसे जिस बिग बेबी की मैं बात कर रही थी वह उधर है। घना धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। लिन सिंह ने सामने देखकर सोचा, यह बिग बेबी मुझे काफी मर्दाना लगता है। लिन सिंह बोला, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो यह बड़ा खजाना मुझे साथ ले जाना होगा, लेकिन सवाल यह है कि उसके पास पहुंचा कैसे जाए। हेवन स्पाइडर गर्ल ने कहा, मैग्मा के पास का तापमान बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर बाहर रहने के बाद मेरा स्पाइडर सिल्क भी जल जाएगा। लिन सिंह ने बुक मास्टर को पुकारा। बुक मास्टर ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे उम्मीद मत रखो, इस तापमान में मैं कुछ नहीं कर सकता। लिन सिंह ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, शायद अब नानाई में मदद करने का समय आ गया है। लिन सिंह गंभीरता से बोला, अब यहां से निकलने में सिर्फ नानाई ही हमारी मदद कर सकती है। बुक मास्टर उत्साहित होकर बोला, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, जल्दी शुरू करो। उधर नानाई का चेहरा लाल हो गया। नानाई शर्माते हुए बोली, मेरे एम्परर। नानाई को लग रहा है। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। यहां बहुत गर्मी है। लिनकुंग खांसते हुए बोला, नानाई अगर हमें इस लावा क्षेत्र से बाहर निकलना है तो हमें सिर्फ तुम पर ही भरोसा करना होगा, लेकिन तुम्हारी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें और मजबूत बनाने का समय आ गया है, बस पता नहीं तुम तैयार हो या नहीं। ननाई की आंखें नम हो गईं। वह भावुक होकर बोली, हमारे एम्परर की सेवा कर पाना ननाई के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। ननाई पहले दिन से ही तैयार थी। यह सुनकर लिन शिंग घबरा गया। तो फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूं। उधर नानाई भी शर्म से लाल हो चुकी थी। अचानक पीछे से हेवन स्पाइडर ने लिन सिंह को काट लिया। लिन सिंह चौंक कर चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रही हो? हेवन स्पाइडर मासूमियत से बोली, इस छोटी मकड़ी ने अपने मास्टर को थोड़ा सा विशेष जहर दे दिया है। अब आप घबराना बंद कर देंगे और अपना सबसे सच्चा रूप दिखाएंगे। हेवन स्पाइडर आगे बोली, सब खत्म होने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जहर का असर शुरू हो चुका था। लिन सिंह लड़खड़ाते हुए बोला, कुछ भी याद नहीं रहेगा? नानाई घबराकर आगे बढ़ी, मेरे एम्परर क्या आप ठीक हैं? लेकिन तब तक जहर पूरी तरह असर दिखाने लगा था। लिन सिंह की आंखें धुंधली हो गईं। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। वह लड़खड़ाते हुए ननाई की ओर बढ़ने लगा। नशे के असर में बेकाबू हो चुके लिन सिंह ने अचानक ननाई को अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल ननाई की चेतना एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई। उसने खुद को एक अनंत बर्फीले मैदान के बीच खड़ा पाया और हैरानी से बोली, मैं यहां कैसे आ गई? ननाई अभी समझ ही नहीं पाई थी कि अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ जोर जोर से कांपने लगी। बर्फ के भीतर से अचानक एक विशाल काला मिसाइल जैसा पिंड बाहर निकल पड़ा। ननाई डरकर चीख उठी। वह काला मिसाइल ननाई के ऊपर से आसमान की ओर तेजी से उड़ गया, जबकि ननाई घबराकर उसे देखती रह गई। कुछ ही क्षण बाद वह मिसाइल हवा में फट गया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और आग की लपटों ने पूरे संसार को अपनी रोशनी से भर दिया। आग की लपटों से घिरी ननाई को अचानक अपने शरीर में एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो एक आइस टाइप सोर्स बीस्ट होने के बावजूद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद लिन सिंह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा, मैं कहाँ हूं? तभी हेहुआन स्पाइडर उत्साहित होकर बोली, कमाल है मास्टर, आप तो सच में महान हैं। हेहुआन स्पाइडर की बात सुनते ही लिन सिंह का दिल बैठ गया। उसे अचानक स्पाइडर गर्ल की पहले कही बात याद आ गई कि बाद में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। यह सोचकर उसका चेहरा फक पड़ गया और वह लगभग रोते हुए चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुझे फिर से कुछ भी याद नहीं है? लिन सिंह घबराकर चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने अचानक पूछा, ननाई कहाँ है?
पास खड़ी हेहुआन स्पाइडर भी हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि लिन सिंह को अभी तक समझ ही नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या था। अचानक आग और बर्फ के बीच एक प्रचंड शक्ति टकराई। ठंडी ऊर्जा चारों ओर फैल गई और पूरा क्षेत्र बर्फ से ढकने लगा। ननाए मुस्कुराते हुए बोली, माय एम्परर, धन्यवाद। फिर उसने खुशी से कहा, मैं सफल हो गई, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। ननाए 10 स्टार आइस बीस्ट। नानाई की बात सुनकर लिन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं है। उसी समय पिलर आइलैंड के भीतर एक विशाल ड्रैगन किंग बोन सामने मौजूद थी। बुकमास्टर ने समझाते हुए कहा, यह ड्रैगन किंग बोन 4 प्राचीन ड्रैगनों में से एक वेस्टर्न नेदर ड्रैगन की खोपड़ी का सार है। इसके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति छिपी है जो स्वर्ग को चुनौती दे सकती है और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। बुकमास्टर आगे बोली, डीमन किंग ने भी कभी इसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतना बड़ा खजाना मिल जाएगा। फिर उसने चेतावनी दी, जल्दबाजी मत करो, पहले धीरे धीरे इसकी शक्ति को इकट्ठा करना और उसका अध्ययन करना। लेकिन तभी अंधेरे से एक ठंडी आवाज गूंजी, मर जाओ। एक नकाबपोश हमलावर अचानक लिन सिंह पर टूट पड़ा। हमलावर की तलवार बिजली की गति से लिन सिंह की ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल हमलावर की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से सोचा, यह कैसी कठोरता है। तभी जमीन जोर से कांप उठी। अचानक बर्फ के नुकीले स्तंभ फट पड़े। आइस बर्स्ट। बर्फ के कई विशाल शूल एक साथ ऊपर उठे। हमलावर सीधे उनकी चपेट में आ गया और हवा में उछल गया। हमलावर पीछे की ओर उछल गया, लेकिन फिर भी उसका पैर घायल हो गया। घुटनों के बल उतरते हुए वह मुस्कुराकर बोला, तुम लोगों को हमारे बारे में कब पता चला? पीछे खड़े उसके साथी बोले, चिंग, तुम कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे हो। लिन सिंह शांत स्वर में बोला, 7वीं टीम सचमुच ड्रैगन किंग बोन के लिए आई थी। तुम्हारे अचानक हमलों से बचने के लिए मैंने यहाँ चारों तरफ जासूस बिठा रखे थे। ननाई के पास खड़ी हेहुआन स्पाइडर गर्व से मुस्कुराई। तभी सामने खड़ा युवक बोला, दिलचस्प। उसका नाम था चिन फेंगलोंग, जो इंपीरियल कैपिटल चिन क्लैन से था। हेहुआन स्पाइडर द्वारा फैलाया गया विशाल जाला पूरे इलाके में फैला हुआ था। उस जाले की मदद से आसपास होने वाली हर हलचल का पता चल रहा था। हेहुआन स्पाइडर खुशी से लिन सिंह के पास आकर बोली, मास्टर, क्या मैं अच्छा काम कर रही हूं? लिन सिंह ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज्यादा इतराओ मत। चिन फेंगलोंग ने लिन सिंह को देखते हुए कहा, तुम सन्यंग काउंटी के लिन सिंह हो, सही? पिछली 3 प्रतियोगिताओं की जानकारी देखने के बाद भी तुम्हारा नाम कहीं नहीं मिला। एक नए व्यक्ति के पास 2 ह्यूमनॉइड सोर्स बीस्ट्स होना असामान्य है। तुम्हारे पीछे कौन है? लिन सिंह हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं तो बस एक गरीब इंसान हूं जिसकी किस्मत अच्छी थी। मेरे पीछे कोई ताकत या बड़ा सहारा नहीं है। चिन फेंगलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, अफसोस की बात है। मैं पहले तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही। फिर उसने आदेश दिया, इसे मार डालो। आदेश मिलते ही एक चमकता हुआ बीस्ट टोकन सक्रिय हुआ। तेज विस्फोट के साथ एक विशाल भेड़िया प्रकट हो गया। वुड एलिमेंट 10 स्टार सोर्स बीस्ट, वेस्टलैंड वुल्फ। चिनचिंग का वेस्टलैंड वुल्फ तेजी से छलांग लगाकर लिन सिंह की ओर झपटा। भेड़िया जोरदार गर्जना करते हुए हमला करने आगे बढ़ा। लिन सिंह ने बिना घबराए कहा, मुझ पर सीधे हमला करने की बजाय तुमने सबसे कमजोर एलिमेंटल बीस्ट को निशाना बनाया। ओ, अब समझा। तुम जानते हो कि मैं कई बीस्ट के साथ मिलकर लड़ने में माहिर हूं। लिन सिंह मजाकिया अंदाज में बोला, तो तुम्हारी रणनीति सबसे कमजोर कड़ी को पहले खत्म करने की है। फिर खुद ही अंगूठा दिखाकर बोला, वाह, मैं कितना बुद्धिमान इंसान हूं। पास खड़ी बीस्ट गर्ल ताली बजाते हुए बोली, वाह, तुमने तो एक ही बार में सब समझ लिया। चिन फेंगलोंग झुंझलाकर बोला, क्या तुम दोनों यहाँ पेजों की संख्या बढ़ाने आए हो? जरा चुप रहोगे? चिनचिंग ने तलवार उठाकर चेतावनी दी, लड़के, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ड्रैगन किंग्स बोन हमें सौंप दो, तब शायद हम तुम्हें जिंदा छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। लिन सिंह ने सामने खड़े दुश्मनों का आकलन किया। जो सबसे पास है वह अर्थ सोर्स के 9वें स्तर पर है, वह महिला अर्थ सोर्स के 8वें स्तर पर है, और जो दूर खड़ा है वह हेवन सोर्स के दूसरे स्तर पर है। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं खुद केवल अर्थ ओरिजिन के 9वें स्तर पर हूं। अकेले 3 लोगों से लड़ना समझदारी नहीं होगी। चिन फेंगलोंग ने लिन सिंह को देखते हुए सोचा, पता नहीं ये लड़का अब क्या करने वाला है। वह अपने साथियों से बोला, इसे संभलने का मौका मत दो, जल्दी हमला करो। चिनचिंग ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। लिन सिंह ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके शरीर से आग जैसी ऊर्जा फूटने लगी। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी आंखें चौंधिया दूंगा। ब्लाइंड एक्सप्लोजन फिस्ट। चमकदार रोशनी अचानक पूरे क्षेत्र में फैल गई। चिनचिंग घबराकर चिल्लाया, नहीं, अपनी आंखें बंद कर लो। सभी लोग उस तेज चमक से बचने की कोशिश करने लगे। कुछ क्षण बाद चिन फेंगलोंग को कुछ गलत महसूस हुआ। जब उन्होंने दोबारा देखा तो लिन सिंह वहां से गायब हो चुका था। चिन फेंगलोंग गुस्से में बोला, यह लड़का हमारे साथ चाल चल गया, वह भाग गया है। चिन फेंगलोंग गुस्से से दांत पीसते हुए सोचने लगा,
लगातार 2 बार धोखा खाने के बाद भी अगर वह जिंदा बच निकला तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इस आदमी को खो नहीं सकता। दूसरी ओर बीस्ट गर्ल उत्सुकता से बोली, यह इंसान सच में बहुत दिलचस्प है। लिनशिंग और ननाई तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ननाई घबराकर बोली, मेरे किंग, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। मैनुअल बुक ने पूछा, क्या स्पाइडर ने नहीं कहा था कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम कहां भागोगे? लिनसिंग आत्मविश्वास से बोला, पहले कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरे गुजरने के बाद रास्ता बन गया। यानी ऊपर जाने का रास्ता मौजूद है। पास में मौजूद मैनुअल बुक हैरानी से बोली, यह बात तो समझ में आती है। कुछ देर बाद उन्हें ऊपर की ओर एक गोल द्वार दिखाई दिया। लिनशिंग उत्साहित होकर बोला, मिल गया। दूर से छिन फंगलोंग चौंक कर बोला, वो वहीं से ऊपर जाने वाला है। छिनचिंग ने तुरंत आदेश दिया, फैंग वुल्फ। भेड़िया झपट कर आगे बढ़ा और रास्ते को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी और दोनों जोर से आगे बढ़ गए। लिनशिंग जमीन पर उतरते ही बोला, उफ, बस थोड़ा सा और रह गया था। फिर उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छी बात है कि लावा ने उन्हें रोक लिया। वह भेड़िया वुड एट्रीब्यूट का लगता है, इसलिए उसके लिए आग से न डरना नामुमकिन है। दूसरी तरफ छिन फंगलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह भाग गया तो अंजाम तुम जानते हो। छिनचिंग ने जवाब दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी शक्ति इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लिनसिंग ने दूर से देखकर सोचा, इतनी दूर से हमला करना चाहता है। उसी समय चिंचिंग ने अपनी बर्फीली शक्ति छोड़ दी। एक विशाल हिम ऊर्जा भेड़िए की ओर जा पहुंची। बर्फीली शक्ति भेड़िए के शरीर में समा गई। वाइल्ड वुल्फ आइस रिकवरी एनहेंसमेंट। भेड़िए का पूरा शरीर बर्फीली ऊर्जा से और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। लिनशिंग हैरानी से चिल्लाया, एक वुड टाइप बीस्ट की रक्षा को आइस टाइप स्किल से बढ़ा रहा है। उसी समय बर्फीला भेड़िया लावा के ऊपर से छलांग लगा गया। फिर चिंचिंग हंसते हुए बोला, लड़के, तुम तो डर के मारे मरने वाले हो। तुम्हारा नाटक अब खत्म हो गया। लिनसिंग शांत मुस्कान के साथ बोला, माफ करना, लेकिन यह चाल मुझे डराने वाली नहीं है। फिर उसने अपनी पुस्तक खोलकर कहा, इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। रिकॉर्ड। सामने वाले लोग हैरान रह गए। लिनसिंग ने हाथ ऊपर उठाया, ठीक है। धुएं और आग के बीच अचानक एक आवाज गूंजी और उसी क्षण नीचे से आग का एक विशाल स्तंभ ऊपर की ओर उड़ पड़ा। लावा के भीतर छिपी हुई जी के बाहर निकली। वह उत्साह से चिल्लाई। छिन फंगलोंग ने तुरंत स्थिति समझ ली। उसकी दूसरी ह्यूमनॉइड सोर्स बीस्ट पूरे समय मैग्मा के नीचे छिपी हुई थी। उधर लिनसिंग बोला, जीका, जल्दी वापस आओ, और उसने उसे वापस खींच लिया। लिनसिंग तुरंत समझ गया कि मौका मिल गया है। तेज हवा के बीच लिनसिंग मुस्कुराया, अब कोई खतरा नहीं, हम सुरक्षित हैं। तभी मियाओ मियाओ ऊपर की ओर देखकर चिल्लाई, बिग ईगल, रस्सी ऊपर खींचो। उधर लिनसिंग का चेहरा उतर गया। गया काम से। मियाओ मियाओ की पोशाक फंस गई थी। लिनसिंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अच्छा हुआ। मियाओ मियाओ शर्म और घबराहट से चीख उठी, मेरे कपड़े फट जाएंगे। लिनसिंग बोला, धन्यवाद मियाओ मियाओ। चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े अच्छी क्वालिटी के हैं, बस थोड़ा सा फटेंगे। कपड़े और ज्यादा खींचने लगे। मियाओ मियाओ गुस्से से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, बदमाश। लिनसिंग घबराकर बोला, मैं अभी कैसे छोड़ सकता हूं? तभी अचानक एक परछाई तेजी से नीचे की ओर झपटी। छोटे चोर! बर्फीला भेड़िया और उसका मालिक उनका पीछा करते हुए नीचे आ गए। अब भागकर कहां जाओगे? लिनसिंग ने तेजी से अपना हथियार घुमाया। फिर उसने चिल्लाकर कहा, नानाई! रास्ता सील कर दो। नानाई ने बर्फ की शक्ति से पूरे मार्ग को बंद कर दिया। चिंता मत कीजिए मेरे एम्परर, मेरी तुरंत जमी हुई बर्फ की मोटाई 5 मीटर है। कोई भी जादुई हथियार इसे थोड़े समय में नहीं तोड़ सकता। और सौभाग्य से आप यहां हैं, इसलिए उन्हें रोक भी सकते हैं और कुछ समय के लिए यहीं फंसा कर रख सकते हैं। लिनशिंग ने अपने हाथ में फंसा हुआ गुलाबी कपड़े का टुकड़ा देखा। ये क्या है? मियाओ मियाओ रोते हुए चिल्लाई। लिनसिंग, तुम कमीने हो? लिनसिंग घबरा कर बोला, सॉरी। अचानक बर्फ में दरारें पड़ने लगीं। ननाई चौंक गई। क्या हो रहा है? ननाई हैरानी से बोली, उन्होंने मेरी बर्फ की दीवार को तोड़ने के लिए आखिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? तभी मियाओ मियाओ ने चेतावनी दी, पीछे देखो। एक विशाल लकड़ी का भेड़िया लिनसिंग के पीछे प्रकट हो गया। लिनसिंग ने हमला रोकने की कोशिश की। ओ नहीं, इसने सचमुच वुड रिलीज का इस्तेमाल करके ऊपर आने का रास्ता बना लिया। नानाई चिल्लाई, एम्परर को छोड़ दो। लकड़ी के भेड़िए ने नने को उछाल दिया। मियाओ मियाओ बिना देर किए उनकी मदद के लिए कूद पड़ी। मुझे आपकी मदद करने दो। लेकिन तभी लकड़ी की बेलों ने मियाओ मियाओ को जकड़ लिया। लिनसिंग ने स्थिति का आकलन किया। यह भी दंस्टार का है और इसकी लड़ने की क्षमता अर्थ ड्रैगन से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता और इस हालत में जीके को भी नहीं बुला सकता। फिर उसने फैसला किया। लिनसिंग ने बेहोश नानाई की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ट्रू एनर्जी चाहिए। नानाई बेहोशी की हालत में थी। लिनसिंग कुछ पल के लिए चुप रह गया। दोनों की शक्तियां जुड़ गईं। लिनचेंग ने भेड़े को घूरते हुए कहा,
छोटे से जानवर अब भी मुझे काटना चाहता है? भेड़िया हैरान रह गया। भेड़िया पूरी ताकत से धक्का देने लगा, लेकिन लिन सिंह ने उसका हमला रोक लिया। लिन सिंह ने जोरदार पलटवार किया। विशाल भेड़िया जमीन पर जा गिरा। तभी ल्यूदियाओ ऊपर से बोला, मियाओ मियाओ, क्या तुम अभी भी वहां हो? अगले ही पल लिन सिंह ने मियाओ मियाओ को उठाकर बाहर निकल आया। लिन सिंह ने मुस्कुराकर कहा, क्या सोचती हो? मैंने कहा था ना कि ये ऐसे नहीं फिसलेगा। मियाओ मियाओ शर्माते हुए बोली, ये सब तुम्हारी ही गलती है। वापस जाकर मुझे मुआवजे में कपड़ों का एक सेट दिलाना। लिन सिंह हंस पड़ा, कोई समस्या नहीं। कुछ देर बाद सब लोग अल्बिजिया स्पाइडर के पीछे पीछे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। लिन सिंह ने पूछा, अल्बिजिया स्पाइडर, क्या तुम्हें यकीन है कि वे इस रास्ते से हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे? अल्बिजिया स्पाइडर ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए मास्टर, मेरे पीछे चलेंगे तो गलती नहीं होगी। म्याओ म्याओ ने गंभीर होकर कहा, दुर्भाग्य से सारे अर्थ ड्रैगन पकड़ लिए गए और हम पहला राउंड हार गए। लिन सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जिम्मेदारी मेरी है। लौटने पर मैं सिटी लॉर्ड से माफी मांगूंगा। अल्बिजिया स्पाइडर ने पूछा, मास्टर, क्या सिर्फ अर्थ ड्रैगन को पकड़ लेना ही काफी होगा, उसके आकार की परवाह किए बिना? लिन सिंह चौंक गया, क्या यहाँ अभी भी कोई अर्थ ड्रैगन मौजूद है? म्याओ म्याओ और ल्यूदियो भी हैरान रह गए। अल्बिजिया स्पाइडर हिचकिचाते हुए बोली, मैं आपको उसे दिखा सकती हूँ, लेकिन क्या मैं एक छोटी सी विनती कर सकती हूँ? सबने आश्चर्य से पूछा, रिक्वेस्ट? म्याओ म्याओ तुरंत बोल पड़ी, जब तक हमें अर्थ ड्रैगन मिल जाए एक क्या 100 रिक्वेस्ट भी मंजूर है। लिन सिंह घबरा कर बोला, ऐसे बिना सोचे समझे वादा मत करो। अल्बिजिया स्पाइडर खुश होकर बोली, बहुत बढ़िया, मुझे डर था कि सिस्टर मियाओ मियाओ नहीं चाहेंगी कि मास्टर मेरे साथ कुश्ती करे। आप सचमुच बहुत खुले विचारों वाली और समझदार इंसान हैं। म्याओ म्याओ का चेहरा तुरंत जम गया। अल्बिजिया स्पाइडर ने समझाया, यह अर्थ ड्रैगन की मांद है और जो भी सोर्स बीस्ट इसके करीब आता है उसे खा लिया जाता है, इसलिए मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। हो सकता है कि यहाँ अब भी कुछ अनदेखे अर्थ ड्रैगन मौजूद हों। गुफा में चारों तरफ कंकाल बिखरे पड़े थे। ल्यूदियाओ डरते हुए बोला, बहुत डरावना है, ये सचमुच सब कुछ खा जाते हैं। लिन सिंह ने सबको चेतावनी दी, सब लोग सावधान रहो, अगर यहाँ कोई अर्थ ड्रैगन अभी तक पकड़ा नहीं गया है तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। अचानक गुफा में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। सबका ध्यान उस आवाज की ओर चला गया। दूसरी तरफ केव के बाहर हाउसकीपर स्क्वाट करते हुए बड़बड़ा रही थी, ये कचरे का झुंड कब बाहर निकलेगा? बहुत समय हो गया, एक भी टीम बाहर नहीं आई। दूर से कुछ लोग भागते हुए आए। फेल्यू काउंटी की रिपोर्ट, मिशन पूरा हुआ। हाउसकीपर ने शांत स्वर में कहा, अच्छा हुआ तुम मेरी सहन शक्ति खत्म होने से पहले बाहर आ गए। दूसरी टीमें भी अपनी रिपोर्ट देने लगीं। क्वांचंग काउंटी रिपोर्ट करता है। बेमंग काउंटी की रिपोर्ट। हाउसकीपर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, सूरज डूबने वाला है, क्या कोई और पहुंच पाएगा? समय समाप्त होने वाला है। हाउसकीपर ने घोषणा की। प्रतियोगिता की समय सीमा की उलटी गिनती शुरू। 10 9 8 7। तभी एक विशाल अर्थ ड्रैगन को घसीटते हुए हुआइवू काउंटी के लोग बाहर आए। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह हुआइवू काउंटी है। दूसरे लोग हैरान हो गए, इनके पास स्टोरेज रिंग नहीं है क्या? ये अर्थ ड्रैगन को उठाकर कैसे ले आए? अब समझ आया इन्हें इतनी देर क्यों लगी। हाउसकीपर ने पूछा, एक प्रतियोगी होकर भी तुम्हारे पास स्टोरेज डिवाइस नहीं है? यंग वै शर्मिंदा होकर बोला, था, हमारे पास एक था, लेकिन पता नहीं कब खो गया। उसने मन ही मन सोचा, वह जरूर उस लिनसिंग वाले लड़के के साथ गड्ढे में गिर गया होगा। जमीन ड्रैगन को अपनी पीठ पर उठाए यांग वे खुशी से चिल्लाया, आखिरकार हम पहुंच ही गए, बस यह रेखा पार कर लें तो हम सफलतापूर्वक अगले चरण में पहुंच जाएंगे। फिर उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा, सैकड़ों किलो वजन वाले इस अर्थ ड्रैगन को उठाकर 9 मंजिल ऊपर तक लाने की हमारी मेहनत आखिर रंग लाई। जैसे ही वह फिनिश लाइन पार करने वाला था, एक आवाज गूंजी। लिनसिंग ने हाथ उठाकर कहा, शानयांग काउंटी रिपोर्ट कर रही है। फिनिश लाइन पार करके लिन सिंह और उसकी टीम सबसे आगे निकल गई। व्हाइट लिली ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लिन सिंह, तुम ठीक हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऊपर बैठी लड़की ने अफसोस जताते हुए कहा, बेचारा, इतनी मेहनत से अर्थ ड्रैगन को यहां तक लाया और आखिर में बस एक कदम से पीछे रह गया। पीछे खड़ा यांग वे गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी तो। फिर उसने लिन सिंह की ओर देखकर कहा, इतनी गहरी जगह से गिरने के बाद भी तुम मरे नहीं। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास भी कोई अर्थ ड्रैगन है जो यहां आकर परेशानी खड़ी कर रहे हो? हाउसकीपर ने शांत स्वर में कहा, जहां तक मुझे पता है यहां केवल 4 अर्थ ड्रैगन हैं। फिर उसने लिन सिंह की ओर देखते हुए कहा, लिन सिंह, भले ही तुम पहले रेखा पार कर गए हो, लेकिन अर्थ ड्रैगन के बिना तुम्हें सफल नहीं माना जा सकता। लिन सिंह मुस्कुराकर बोला, समझ गया, हमने भी अर्थ ड्रैगन पकड़ लिया है। यह सुनकर यांग वेई हंस पड़ा और बोला, लगता है तुम्हें लोगों की बात समझ नहीं आई। 4 अर्थ ड्रैगन तो यहीं मौजूद हैं, अब तुम कौन सा लेने वाले हो? तभी किसी ने अचानक इशारा करते हुए कहा, देखो वहां 5वां भी है।
सबकी नजरें तुरंत लिन शिंग की बाहों में लिपटे छोटे ड्रैगन पर जा टिकीं। भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, ये तो सच में अर्थ ड्रैगन ही लगता है। हाउसकीपर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में अर्थ ड्रैगन की मान तक पहुंच गए थे? पीछे खड़े लोग फुसफुसाने लगे, हमने अर्थ ड्रैगन को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन इन्होंने तो ये काम बड़ी आसानी से कर लिया। इतना छोटा अर्थ ड्रैगन, इनकी किस्मत तो कमाल की है। यंग वेई तुरंत चिल्लाया, इनकी गिनती नहीं होगी। फिर उसने विरोध करते हुए कहा, क्या एक ऐसा ड्रैगन का बच्चा जिसके अभी ठीक से बाल तक नहीं उगे, उसे भी अर्थ ड्रैगन माना जाएगा? हाउसकीपर ने शांत स्वर में कहा, यह वास्तव में मेरी गलती थी। मैंने नियमों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया था। फिर उसने आगे कहा, लेकिन नियम के अनुसार अंतिम व्याख्या का अधिकार कांगशान मेंशन के पास है, और इसी अधिकार के आधार पर 5 टीमों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए तभी दूर से कोई घबराकर चिल्लाया, मिस हाउसकीपर। एक दूत तेजी से पहुंचा और बोला, पैलेस लॉर्ड की ओर से आपातकालीन आदेश। हाउसकीपर चौंक गई। क्या? दूत ने आदेश सुनाया, पैलेस लॉर्ड ने निर्देश दिया है कि शानयांग काउंटी की टीम को आगे बढ़ने दिया जाए। फिर उसने आगे कहा, यदि आवश्यकता पड़े तो अंतिम व्याख्या का अधिकार कांगशान मेंशन के पास है वाले नियम का उपयोग किया जाए। अंत में 5 टीमें आगे बढ़ें तब भी कोई समस्या नहीं है। हाउसकीपर कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, ठीक है। हाउसकीपर ने घोषणा की, मेरे विचार से शानयांग काउंटी और हुआईवू काउंटी दोनों ही आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, इसलिए तुम दोनों टीमें अगले दौर में प्रवेश कर सकती हो। ये सुनते ही सभी खुशी से चिल्ला उठे, बहुत बढ़िया। हाउसकीपर ने कहा, सभी लोग मेरे साथ मेंशन वापस चलो और आराम करो। लिन शिंग चुपचाप सोचने लगा, 5 टीमें आगे बढ़ रही हैं। अगले खेल के लिए नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लगता है कोई पर्दे के पीछे से मेरी मदद कर रहा है और मुझे हर हाल में अगले दौर तक पहुंचाना चाहता है। क्या ये उन 3 लोगों का काम हो सकता है? उसी समय कहीं और पैलेस लॉर्ड मुस्कुराते हुए बोली, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे तीनों शानयांग काउंटी के उस छोटे से लड़के को वास्तव में जानते होंगे। उसे अगले दौर तक पहुंचाने के लिए उन्हें प्रतियोगिता के नियम तक बदलने पड़े। सामने बैठे व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, मेरा और मिस्टर लिन का कोई विशेष संबंध नहीं है, बस कुछ निजी हिसाब किताब हैं जिन्हें निपटाना है। फिर उसने आगे कहा, और हम भी दूसरे दौर में भाग लेना चाहते हैं, इसलिए कृपया हमें थोड़ी सुविधा दीजिए। पैलेस लॉर्ड मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, मैं इसकी व्यवस्था तुरंत कर दूंगी और प्रतियोगिता का नया प्रारूप आज रात ही घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि लिन शिंग ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह बस एक छोटी सी बात है, इसकी चिंता मत कीजिए। पैलेस लॉर्ड चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद पैलेस लॉर्ड गहरी सोच में पड़ गई। लगता है लिन शिंग के पास वही चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है, और बहुत संभव है कि मैं उनके यहां आने का असली उद्देश्य समझ गई हूं। उधर लिन शिंग के निवास पर नहाकर बाहर आते हुए लिन शिंग ने शरीर खींचते हुए कहा, आह, नहाने के बाद कितना आराम महसूस हो रहा है। तभी अचानक स्पाइडर गर्ल एक अजीब पोशाक पहनकर उसके सामने आ गई। वह शरारती मुस्कान के साथ बोली, मास्टर, आपकी छोटी स्पाइडर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। उसे देखकर लिन शिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हैरान होकर लिन शिंग चिल्लाया, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था, फिर तुम बाहर कैसे आ गई? और ये अजीबोगरीब कपड़े तुम्हें कहां से मिले? स्पाइडर गर्ल ने समझाया, जब बैज और उसका मालिक एक निश्चित दूरी से अधिक दूर हो जाते हैं तब हम अपने मूल रूप में वापस आ सकते हैं। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, देखिए, क्या आपका मन नहीं कर रहा? लिन शिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ, ये बात तो सही है। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक उसने स्पाइडर गर्ल की पूंछ पकड़ ली और खींचते हुए बोला, अरे तुम तो मकड़ी हो, लोमड़ी नहीं। इतनी अजीब प्रॉप्स कहां से ले आई? स्पाइडर गर्ल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसी समय बाहर से एक परिचित आवाज आई, लिन शिंग, मैं अंदर आ रही हूं। लिन शिंग ने हैरानी से कहा, यह पूंछ कपड़ों से चिपकाई हुई नहीं है। स्पाइडर गर्ल घबराकर चिल्लाई, मास्टर मत कीजिए। तभी दरवाजे पर खड़ी व्हाइट लिली ने यह दृश्य देख लिया। वह स्तब्ध रह गई। घबराकर लिन शिंग बोला, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं इसे अभी वापस भेज देता हूं। व्हाइट लिली शर्म और झिझक के साथ बोली, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। सब कुछ समझाने के बाद नीले बालों वाली लड़की संकोच से बोली, मैं आपसे माफी मांगने आई थी। यांग वेई ने जो किया वह सचमुच गलत था। लिन शिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम उसकी तरह नहीं हो। ये सुनकर व्हाइट लिली और भी शर्म से लाल हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, तो वह मुझे किस तरह का इंसान समझता है। अचानक बाहर से आवाज आई, लिन शिंग, क्या तुम अंदर हो? लिन शिंग चौंक गया। मियाओ मियाओ, वह यहाँ क्यों आई है? व्हाइट लिली घबरा कर बोली, मुझे छिपना होगा। मैं मियाओ मियाओ को तुम्हारे साथ मुझे नहीं देखने दे सकती। लेकिन कमरे को देखकर वह परेशान हो गई। इस छोटे से कमरे में छिपने की कोई जगह ही नहीं है। अचानक उसे एक उपाय सूझ गया। उसी समय बाहर से म्याओ म्याओ की आवाज आई, मैं अंदर आ रही हूं। कमरे में प्रवेश करते ही म्याओ म्याओ ने पूछा,
क्या तुम आज इतनी जल्दी आराम करने जा रहे हो? कंबल के नीचे छिपी व्हाइट लिली का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। तभी लिन सिंह बोला, आज मैं थोड़ी थकी हुई हूं। लिन सिंह बोला, मियाओ मियाओ, मैं पैंट पहने बिना बिस्तर से नहीं उठूंगा, तो तुम कहीं भी बैठ जाओ। मियाओ मियाओ ने मेज पर रखे 2 कप देखकर पूछा, ये 2 कप चाय किसकी हैं? लिन सिंह ने जल्दी से बहाना बनाया, मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, इसलिए मैंने पहले से चाय तैयार कर रखी थी, तुम इसे पी लो। मियाओ मियाओ मन ही मन सोचने लगी, उसे पता था कि मैं आने वाली हूं, और उसने तो कपड़े भी उतार दिए और बिस्तर पर लेट गया। क्या वह मुझे कोई इशारा दे रहा है? लिन सिंह ने पूछा, वैसे क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? फिर मियाओ मियाओ ने कहा, मुझे अभी खबर मिली कि कुछ लोग घायल हो गए हैं और टीम अधूरी हो गई है। आगे होने वाली प्रतियोगिता में हर टीम से एक प्रतिनिधि भाग लेगा। मियाओ मियाओ बोली, दादी आओ, और मैं दोनों चाहते हैं कि तुम प्रतियोगिता में हमारी तरफ से हिस्सा लो। लिन सिंह ने पूछा, हर टीम से सिर्फ एक व्यक्ति? कुल 5 टीमें आगे बढ़ी हैं, तो 5 लोग कैसे लड़ेंगे? क्या सब एक दूसरे से लड़ेंगे? फिर वह सोचने लगा, लगता है वे तीनों खुलकर दखल देने की योजना बना रहे हैं। लिन सिंह बोला, खैर मुझे नहीं पता, शायद मैं तुम्हें कल सुबह जवाब दूंगा। मियाओ मियाओ ने सिर हिलाया, ठीक है, तो तुम वापस आराम करो। फिर वह झिझकते हुए बोली, मेरी एक और बात भी है। मियाओ मियाओ शर्म से लाल होकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। मेरी एक और बात है। लिन सिंह हैरान रह गया। हिम्मत जुटाकर मियाओ मियाओ ने पूछा, व्हाइट लिली के बारे में तुम क्या सोचते हो? वह मन ही मन खुद को उत्साहित कर रही थी। मियाओ मियाओ हिम्मत रखो, उसे तुमसे पहले आगे मत निकलने दो। लिन सिंह घबराकर बोला, बहुत अच्छी है। मियाओ मियाओ ने तुरंत पूछा, अच्छी है? तो मेरे और उसके बीच तुम किसे चुनोगे? लिन सिंह पूरी तरह घबरा गया। यह फिर उसने मन ही मन सोचा, चुनने जैसा कुछ नहीं है, मैं बाएं के बारे में कुछ बुरा कैसे कह सकता हूं? वह तो यहीं मौजूद है। मियाओ मियाओ ने होंठ फुलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम चुन न सको, बस मैंने अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं है। लिन सिंह चौंक गया। मियाओ मियाओ ने धीरे से पूछा, क्या मैं किसी तरह उससे कम हूं? अगले ही पल मियाओ मियाओ एक नए कॉस्ट्यूम में उसके सामने खड़ी थी। उसने पास रखी किताब की ओर इशारा किया और कहा, किताब में लिखा है कि यह पोशाक एक युवा महिला हत्यारिन के लिए है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका कोई उपयोग है या नहीं। लिन सिंह की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, सचमुच कमाल। तभी व्हाइट लिली नाराज हो गई। बकवास, वह मेरी तुलना कैसे कर सकती है? और उसने लिन सिंह को काट लिया। लिन सिंह दर्द से तड़प उठा। मियाओ मियाओ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लिन सिंह ने जबरन मुस्कान बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पैर में ऐंठन आ गई थी, लेकिन मन ही मन रो रहा था। आप लोग बारी बारी से क्यों नहीं आती? मुझे परेशान करने के लिए हमेशा एक साथ क्यों आ जाती हैं? बाहर से आवाज आई, लिन सिंह यहीं रहता है जी लॉर्ड। मियाओ मियाओ घबरा गई। ओह नहीं, मैं किसी को भी इस पोशाक में मुझे नहीं देखने दे सकती। वह तुरंत बिस्तर में छिप गई। तभी बाहर से आवाज आई, एन शानयांग काउंटी के लिन सिंह, पैलेस लॉर्ड आ चुके हैं, उठो और उनका स्वागत करो। लिन सिंह हैरान रह गया। वह घबरा कर बोला, मैंने पैंट नहीं पहनी है, आप लोग कहीं भी बैठ जाइए। हाउसकीपर बोली, तुम मजाक कर रहे हो? पैलेस लॉर्ड ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, उसे बिस्तर पर ही रहने दो। फिर उसने लिन सिंह को देखते हुए कहा, यह युवक तो काफी दुबला पतला और कमजोर दिखता है। पैलेस लॉर्ड सीधे मुद्दे पर आ गई, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी। क्या तुम किन फेंगचियोंग और बाकी लोगों से मिल चुके हो? लिन सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, और गुफा के अंदर हमारी उनसे लड़ाई भी हुई थी। मन ही मन उसने सोचा, क्या अब असली टकराव शुरू होने वाला है? पैलेस लॉर्ड बोली, तुम शायद अभी तक उनकी असली पहचान नहीं जानते, सही? वे यूलिन गार्ड के सदस्य हैं। फिर उसने समझाया, यूलिन गार्ड सम्राट के निजी रक्षक हुआ करते थे। वे केवल सम्राट के विश्वास पात्र ही नहीं थे, बल्कि उनमें से हर एक उच्च अधिकारियों, शाही प्रियजनों और राज परिवारों से आता था। यह कहा जा सकता है कि उनमें से हर एक अपने आप में ऐसी हस्ती है जिससे कोई आसानी से टकरा नहीं सकता। पैलेस लॉर्ड ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुमने एक साथ उनमें से 3 लोगों को नाराज कर दिया। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बहुत भाग्यशाली कहूं या बहुत बदकिस्मत। लिन सिंह मन ही मन सोचने लगा, तो महल की लॉर्ड मुझसे मेरे अपराध के बारे में पूछताछ करने आई है? फिर उसने तुरंत एक और बात पर ध्यान दिया, लेकिन वह उन तीनों के समूह की सदस्य नहीं है, तो उसके यहां आने का असली उद्देश्य होना चाहिए। पैलेस लॉर्ड शांत स्वर में बोली, इसके उलट मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन पहले मुझे जानना होगा कि तुम्हारे और उनके बीच आखिर हुआ क्या था। लिन सिंह ने मन ही मन सोचा, जैसा मैंने सोचा था, उसे ड्रैगन किंग की हड्डी के बारे में कुछ नहीं पता। लिन सिंह ने कहना शुरू किया, मेरा पीछा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उस गुफा में मुझे उनका एक काला राज पता चल गया था। दोनों महिलाएं एक साथ चौंक गईं। काला राज? कौन सा राज? लिन सिंह ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, वे दोनों लड़के गुफा के अंदर कुश्ती कर रहे थे। पैलेस लॉर्ड हल्का हंस पड़ी। ये कहानी सच में काफी दिलचस्प है। फिर पैलेस लॉर्ड उठकर जाने लगी। प्रतियोगिता का दूसरा दौर कल दोपहर शुरू होगा।
उम्मीद है मुकाबले से पहले तुम मुझे इस कहानी का कोई और संस्करण भी सुनाओगे। दरवाजे तक पहुंचकर वह मुस्कुराई और बोली, अगर मैं संतुष्ट हुई तो मैं तुम्हें अपना मेल कॉन्क्यूबाइन बना सकती हूँ। लिनशिंग के दिमाग में तुरंत अजीब कल्पनाएं दौड़ने लगीं। मन ही मन उसने घबरा कर सोचा, तो क्या यांगमो को प्रिंस इसलिए बनाया गया था? जाते जाते पैलेस लॉर्ड ने कहा, इस बारे में एक बार फिर सोच लेना। इसके बाद दोनों महिलाएं कमरे से बाहर चली गईं। कुछ देर चुप रहने के बाद लिनशिंग ने कहा, वह लोग जा चुकी हैं, अब बाहर आ जाओ। अचानक कंबल के दोनों तरफ से दो लड्डीचकियां बाहर निकलने लगे। लिनशिंग का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। म्याओ म्याओ बाहर निकलते हुए बोली, जैसी माँ वैसी बेटी, वह हमेशा ऐसे छिपकर काम करती है। फिर उसने व्हाइट लिली को घूरते हुए कहा, बताओ तो सही, आधी रात को अपने प्रतिद्वंद्वी के कमरे में आकर तुम क्या शर्मनाक काम कर रही थीं? व्हाइट लिली ने बाहें मोड़ते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, तुम तो बहुत महान और सम्मानित लड़की हो, लेकिन जो खुद को इतना सीधा साधा बताती है, वह किसी दूसरे के बिस्तर में छिपी हुई क्या कर रही है? बीच में फंसे लिनशिंग ने घबरा कर कहा, शांत हो जाओ, जो कहना है बैठकर कहो। व्हाइट लिली तुरंत लिनशिंग के पास बैठ गई। तुमने सुन लिया, लिनशिंग ने मुझे यहां बैठने के लिए कहा है। मियाओ मियाओ चौंक गई। लिनशिंग कुछ बोल पाता उससे पहले वह भी उसके दूसरी तरफ बैठ गई। तो फिर मैं भी यहीं बैठती हूं। हम तो अक्सर ऐसे ही एक दूसरे से लिपट कर बैठते हैं। लिनशिंग के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। दोनों ने लिनशिंग की बाहें पकड़ लीं। मियाओ मियाओ बोली, छोड़ो उसे। व्हाइट लिली तुरंत बोली, मैं भी गले लगा सकती हूं, तुम मुझे क्या समझती हो? लिनशिंग और मेरे बीच क्या है, इससे तुम्हें क्या मतलब? मियाओ मियाओ चिढ़कर बोली, मैं ही इसका ध्यान रखूंगी। बेचारा लिनशिंग बीच में फंसकर सोचने लगा, आखिर कब दो औरतें और एक आदमी साथ आईं और मुसीबत न बने। मियाओ मियाओ चिल्लाई, लिनशिंग, इस दुश्मन ताकत वाली औरत को अभी बाहर निकालो। व्हाइट लिली हंसते हुए बोली, दुश्मन ताकत? अगर मैंने यांग वेई का स्टोरेज बैग नहीं फेंका होता तो क्या तुम लोग हमें पकड़ भी पाते? दोनों ने एक साथ लिनशिंग को घेर लिया। मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूं, आज रात तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पसीने में डूबे लिनशिंग ने डरते डरते कहा, क्या मैं दोनों को चुन सकता हूं? दोनों एक साथ गर्जी, नहीं। अचानक लिनशिंग ने खिड़की की ओर देखकर चिल्लाया, पैलेस लॉर्ड! दोनों लड़कियां चौंक गईं। मौका मिलते ही लिनशिंग बिस्तर से कूदकर भाग निकला। मियाओ मियाओ ने आदेश दिया, शियाओची, दरवाजा बंद कर दो। दोनों लड़कियां उसके पीछे दौड़ पड़ीं। आज रात इस बात का फैसला करके ही रहेंगे। लिनशिंग लगभग रोते हुए बोला, कृपया मुझे जाने दो। लिनशिंग तेजी से बाहर निकल वाला था, लेकिन दोनों लड़कियां पीछे से उसकी चादर पकड़कर खींचने लगीं। तभी उसका लिपटा हुआ चादर खुल गया। यह देखकर दोनों लड़कियों की आंखें घूम गईं। यह देखकर लिनशिंग की आंखों से आंसू बहने लगते दो, और वह कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। उसे देखकर दोनों लड़कियां भी शर्म से लाल हो गईं। सुबह होते ही बाहर से जोर जोर से दस्तक की आवाज आने लगी। लियू दियाओ दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अंकल उठ जाइए, आज ड्रॉ निकाली जाएगी। फिर उसने हैरानी से कहा, अरे दरवाजा तो बंद ही नहीं है। दरवाजा खुलते ही लियू दियाओ स्तब्ध रह गए। लिनशिंग बिस्तर पर फैला हुआ सो रहा था और दोनों लड़कियां उसके दोनों तरफ गहरी नींद में थीं। लियू दियाओ चेहरे पर एक साथ झटका उभर आया। नींद में भी लिनशिंग कराह उठा, ऐसा मत करो, मैं बहुत थक गया हूं। म्याओ म्याओ बड़बड़ाई, तुम्हें मुझे चुनना होगा। बाहर खड़ा लियू दियाओ आंसू बहाते हुए सोचने लगा, दुनिया तो 3 पैरों पर टिकी है, लेकिन अंकल अकेला आसमान को कैसे संभाल सकता है? कुछ समय बाद हवेली के बैकयार्ड में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। हाउसकीपर ने घोषणा की, सभी प्रतिभागी टीमें उपस्थित हैं, अब ड्रॉ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल के इस दौर में प्रतिद्वंद्वी लॉटरी निकालकर तय किए जाएंगे। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हाउसकीपर ने समझाया, फिलहाल यहां केवल 5 टीमें मौजूद हैं, इसलिए पैलेस मास्टर ने विशेष रूप से राजधानी से 3 मास्टर्स को भी आमंत्रित किया है, ताकि वे सबके साथ प्रतियोगिता में भाग लें। राजधानी से आए तीनों लोगों ने अभिवादन किया। सभी को नमस्कार। यह तीनों ही बंद है जो गुफा के अंदर लाइन सिंह पर हमला कर रहा था। यह सुनते ही कई लोग विरोध करने लगे। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, यह तो सरासर पक्षपात है। हाउसकीपर ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो, नहीं तो प्रतियोगिता छोड़ दो, या फिर आगे आकर ड्रॉ निकालो। उसने सामने रखा हुआ लॉटरी बॉक्स दिखा दिया। म्याओ म्याओ चिंतित होकर बोली, वे तीनों साफ तौर पर लिनशिंग के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उनमें से किसी एक का मुकाबला लिनशिंग से हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। व्हाइट लिली ने सिर हिलाया, हाँ, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। दोनों लड़कियां फिर आपस में भिड़ गईं। मियाओ मियाओ बोली, हमारे लिनशिंग की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। व्हाइट लिली ने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी मर्जी। दोनों की नजरों के बीच चिंगारियां उड़ने लगीं। ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यंगवे मन ही मन सोच रहा था, बाएं हाथ से निकालना बेहतर रहेगा। बस उन तीनों में से किसी को मत निकालना, बेहतर होगा कि वे आपस में ही लड़ लें। लॉटरी बॉक्स के अंदर अचानक एक मेंढक जैसी आत्मिक प्राणी ने अपनी लंबी जीभ निकालकर एक पर्ची उसके हाथ हाथ में दे दी। हाउसकीपर ने कहा, अगला।
कुछ देर बाद मैचअप सूची जारी कर दी गई। घोषणा हुई, प्रतियोगिता की मुकाबला सूची जारी कर दी गई है, सभी प्रतिभागी तैयार हो जाएं। फिर बताया गया 15 मिनट बाद चारों मुकाबले एक साथ शुरू होंगे। मैचअप देखकर यांग वेई जोर से हंसा। लड़के, अब तुम मेरे हाथ लग गए हो, ये तो भगवान की मर्जी है। लिन शिंग चुपचाप उसे देखता रहा। दूसरा व्यक्ति बोला, क्या संयोग है, वे तीनों एक दूसरे के सामने नहीं आए। चिंगफंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़का कितना भाग्यशाली है कि इतनी कम संभावना के बावजूद हम तीनों से बच गया। उनके साथ बाला महिला बोली, मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। शेन फंगच्युंग ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता ये किस्मत है, कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ल्यूदियो खुशी से बोला, सेकंड अंकल, आपको उस कमीने यांग वेई को जरूर पीटना होगा। मियाओ मियाओ मुस्कुराई, सौभाग्य से हम उन तीनों से बच गए। लगता है भाग्य की देवी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। लिन शिंग मन ही मन सोचने लगा, किसी ने जानबूझकर मुझे यह दिखाना चाहा कि बाकी तीनों को कैसे बेरहमी से हराया जाएगा, ताकि मैं शरण लेने और किसी महिला का मेल कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए मजबूर हो जाऊं।